शहर के चर्चित श्री स्वामी समर्थ हार्ट केयर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा बिना ऑपरेशन उपचार किए गए मरीजों ने अपने अनुभव महाराष्ट्र टीवी 24 के सामने बयां किए। मरीजों ने बताया कि किस तरह श्री स्वामी समर्थ के संचालक डॉक्टर प्रदीप पाटिल और उनके पूरे हॉस्पिटल के टीम ने उनकी किस तरह देखभाल की। यह मरीज पिछले कई सालों से डॉक्टर प्रदीप पाटिल के हॉस्पिटल में उपचार ले रहे हैं, जिससे उनकी तबीयत में सुधार आया। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा इन मरीजों ने। मेरा नाम धनराज उपासराव केड़धरे है। मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी में कार्यरत था। 15 फरवरी 2002 में मुझे पहला सीवियर अटैक आया था। रात में 11 बजे अटैक आया और मैं बेहोश हो गया, तो डॉक्टर बिस्ने के हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे मुझे होश आया। वहाँ से फिर मुझे मेडिकल में भेजा गया था। वहाँ पे मेरा ओपन हार्ट सर्जरी के लिए मुझे टेबल पर लिटाया गया। मैंने 3 लाख रुपए का चेक भी जमा किया था वहाँ फैक्ट्री की तरफ से। लेकिन उस दरमियान एक छोटी सी घटना हुई थी। वहाँ एक 8 साल के बच्ची का ऑपरेशन टेबल पर डेथ हो गया था। तो हाई कोर्ट का उसी दिन आदेश आया कि आज से फर्दर ऑर्डर तक ये मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन बंद रहेंगे। तो मेरा ऑपरेशन उस दिन टल गया। उसके बाद में फिर मेरे साले साहब हैं जो डॉक्टर साहब के मित्र हैं, वो भी डॉक्टर है वसंतराव शेंडे। तो उन्होंने बोला कि ये डॉक्टर साहब के पास में चलो, आप ठीक हो जाओगे। तो बाद में 2-3 साल इधर उधर मैं ट्रीटमेंट लेता रहा और बाद में 2007 में डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई और तब मैंने 35 मशीन लिया था और 22 ड्रिप्स लिया था। उसके बाद से आज तक मुझे कोई तकलीफ नहीं है और नॉर्मल कोर्स में मैं लाइफ जीता हूँ। और जो अभी मेरे फैक्ट्री के भी 7-8 मेरे कर्मचारी लोग थे, उन लोगों को भी ऐसे ही बाईपास का सलाह दिया गया था मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। लेकिन उनको मैंने बताया कि नहीं, डॉक्टर पाटिल साहब के आप पास चले जाइए, आप बिना ऑपरेशन से आपका इलाज हो जाएगा। क्योंकि एक बार आदमी का बॉडी कट गया तो वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये एक्सपीरियंस मेरे आजू बाजू के लोगों के होने के कारण मैंने सलाह दिया। तो 7-8 लोग तो आज भी मेरा नाम ले रहे हैं और डॉक्टर पाटिल साहब को धन्यवाद देते हैं कि बोले उनके वजह से हमारा ये काट पीटना बंद हो गया। तो मेरी यही सलाह है, क्योंकि आजकल दूसरे हॉस्पिटलों में जैसा पेशेंट आया तो उसको बकरा समझ के उसका 3 लाख रुपए वो वसूल कर ही लेते हैं। लेकिन इधर अगर आया आदमी तो ऐसा सलाह भी मिलता है और ट्रीटमेंट भी इतनी बढ़िया है कि बिना काटने पीटने से आप 101%, जबकि मुझे बताया गया था कि 3 आर्टरीज मेरी जो है ब्लॉक है, 70%, 80% और 90%। तो उसके बाद में ये जब ट्रीटमेंट लिया मैंने डॉक्टर प्रदीप पाटिल की, तो उसके बाद में अभी दूसरे डॉक्टर भी ये कहते हैं कि अगर तुम्हारा बाईपास होता तो अभी ये तीसरा बाईपास तुमको करना पड़ता। तो ये नेचुरल बाईपास तुम्हारे हो गए हैं और तुम्हारी कटिंग टल गई है। तो अभी भी मेरे को कुछ नहीं था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा एग्जर्शन होने से थोड़ा चेस्ट में पेन हो रहा था। तो इसलिए फिर डॉक्टर साहब को मैं दिखाने आया, तो इन्होंने बोला कि एक बार फिर से आप ये ले लो। तो इसलिए मैंने अभी पिछले 22 तारीख से, आज 1 महीना हो गया, पिछले 22 तारीख से ट्रीटमेंट शुरू किया। अभी एकदम मैं स्वस्थ हूँ, चल फिर सकता हूँ और कोई तकलीफ नहीं है। तो जो दूसरे भी पेशेंट हैं जिनको लोग सलाह देते हैं कि भाई ये बाईपास करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो मैं उन सारे हर पेशेंट को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर कि बाईपास करने के बजाय 101% अगर ये ईसीपी का ट्रीटमेंट अगर लिए तो उनका 10 साल क्या, अभी मैं तो 22 साल से जिंदा हूँ, तो 10 साल से ऊपर उनका जो लाइफ है वो बढ़ जाएगा, तकरीब एकदम 100% बढ़ जाएगा। और मैं तो ये बोलता हूँ कि किसी भगवान के पास जाने का, कोई पूजा प्रार्थना करने का, तो उससे ये जीते जाते देवदूत है, इनके पास में आ जाओ तो तुम्हारा 10 साल का आयुष जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मैं उनको दुआ देता हूँ, उनके परिवार को दुआ देता हूँ। आज तो मराठी का नया साल का वर्ष है, तो इस गुड़ी पाड़वा के उपलक्ष्य में मैं उनको, उनके परिवार को नए साल की शुभकामना देता हूँ और दुआ देता हूँ कि ऐसे पेशेंट को वो ऐसे ही दुरुस्त करते रहे और उनकी दुआ लेते रहे। उनके ऑफिस के बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ कि इनका जो स्टाफ है, जो नर्सेस है, वो बहुत ही
बेहतरीन तरीके से, और जो घर की बेटियां होती है तो बेटियों की तरह से वो पेशेंट को ट्रीट करती है। तो ऐसा यहाँ माहौल होने से, तो ये माहौल से ही आधा आदमी ठीक हो जाता है। तो मेरी सारी हार्ट पेशेंट लोगों को ये मेरी सलाह है कि उन्होंने कभी भी काटने पीटने वाले हॉस्पिटल में नहीं जाना, और जिनको ये नेचर ने दिया हुआ बॉडी है, शरीर है, तो उसको ऐसा ही साथ में लेके जाओ। काट पीट के रहने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं सबको ये सलाह देना चाहता हूँ कि डॉक्टर पाटिल, प्रदीप पाटिल के यहाँ आके उन्होंने अपने स्वास्थ्य की ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो हार्ट, और देश में हार्ट के बहुत पेशेंट हैं। वो हार्ट के पेशेंट गरीब भी है, उनके पास पैसा भी नहीं होता है, लेकिन आजकल सिस्टम ऐसी बनाया है डॉक्टर लोगों ने कि वो आया, उसको बकरा बोल के काट डालो और पैसा ले लो, लेकिन फिर 10 साल के बाद में उसको ऑपरेशन करना ही पड़ता है, बीच में स्टेंट भी डालना पड़ता है। तो स्टेंट भी काम नहीं करती, काम करता है सिर्फ ईसीपी का ट्रीटमेंट। तो सभी लोगों को मेरी फिर एक बार सलाह है कि उन्होंने डॉक्टर पाटिल साहब के पास में आके अपने स्वास्थ्य के हार्ट की ट्रीटमेंट करना चाहिए, वही उनके लिए अच्छा है। मेरा नाम अर्जुन कार्की है। मैं जब यहाँ पर स्वामी समर्थ दवाखाने में जब आया था, उस समय मेरी काफ़ी कंडीशन ख़राब थी। दिसंबर महीने में मेरे को एक अटैक आया था, जिस बड़े दवाखाने में भर्ती किया गया था मेरे को, जिसमें मैं 3 दिन वेंटिलेटर में रहा। और 4 दिन के जब मुझे होश आया तो मेरे पास डॉक्टर का कहना था कि मुझे बाईपास की ज़रूरत है। तो मैंने कुछ दिन के लिए उसको डिले कर दिया डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके। और उसके बाद में मेरे को कुछ मेरे जानने वालों ने मेरे को इस दवाखाने का पता बताया, जिसमें से एक 80 अबव के एज के है अंकल, उनने बताया कि मैंने आज से 10 साल पहले यहाँ इलाज करवाया था। एक फ्रेंड की मम्मी ने इलाज करा के गई है। तो उनने मेरे को यहाँ के बारे में सब पॉजिटिव बातें बताए। मैं आया इधर, मैं डॉक्टर साहब से मिला। उस समय मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं आँख सामने का नज़र नहीं आ रहा था, मेरे को धुंधलापन था आँखों में, सांस बैठे बैठे फूलती थी। जो हार्ट के सिम्टम्स होते सारे थे। थोड़ा सा 20 कदम चलने पे मैं थक जाता था। फिर यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट मैंने शुरू करवाया। यहाँ का स्टाफ अच्छा है, यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा कोऑपरेट हुआ। शुरू के 5 दिन से ही मेरे को महसूस होने लगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ। रीज़न था कि मैं जो पहले चल नहीं सकता था, मैं फिर धीरे धीरे चलना चालू कर दिया। और आज मैं 45 मिनट की अच्छे से वॉकिंग कर लेता हूँ। मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं पहले इतनी बात भी नहीं कर पाता था। और मैं अभी 45 मिनट की रोज़ वॉकिंग करता हूँ दयानंद पार्क में, और कुछ योगा आसन जो सीख के रखा हूँ वो करता हूँ। तो मुझे शरीर में अब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ नियमित रूप से दवाई खाना है, डॉक्टर ने बताया है मेरे को। और मेरे को अभी पहले जैसा कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते। मैं भी अपने को अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरे को चार ब्लॉकेज थे हार्ट में। वो 4 ब्लॉकेज के कारण मेरे को, मेरी एज कम होने के कारण मैं उसको बर्दाश्त कर ले रहा था शरीर में, और कुछ मेरे खान पान में गलत था। तो एक दिन जब मेरे को ये प्रॉब्लम शुरू हुई, मेरे परिवार ने मेरे को भर्ती करा प्लेटिनम। मैं मतलब उस समय होश में नहीं था ना, और होश में नहीं था, और मैं 3 दिन तक वहाँ पे भर्ती था। सब चीज़ों के बारे में मैं जानता नहीं हूँ। फिर इसके बाद में जब जैसे डॉक्टर ने मेरे को बताया कि तुमको अपना ब्लॉकेज है, 4 ब्लॉकेज है, 100% ब्लॉकेज है, और 3 70%, 80%, ऐसे 3 एक ही आर्टिस्ट में ब्लॉकेज है। इसके कारण एंजियोप्लास्टी का मैटर नहीं है, बाईपास का मैटर है, ऐसा डॉक्टर ने मेरे को बोले। और उन्होंने भी मेरे को दवाइयाँ लिख कर दी है। फिर भी उसके बाद भी मैं उठकर चलने लायक नहीं बना था। यहाँ आया, यहाँ स्वामी समर्थ दवाखाने में डॉक्टर साहब से जो भी कोऑपरेट मिला, फिर यहाँ के स्टाफ से, और उसके कारण मैं चलने फिरने लायक बिल्कुल, अभी मैं, आज मेरा पूरा ट्रीटमेंट हो चुका है और मैं बिल्कुल चलने फिरने लायक हो चुका हूँ। और मेरे को ऐसा कोई अभी सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे अपनी बॉडी में, जो पहले आज से महीना 1.5 महीना पहले मेरे अंदर थे। वो सिम्टम्स सारे ख़त्म हो गए। कि कोई इंसान नहीं चाहता कि उसके शरीर में कोई चीरफाड़ हो। और मेरे को बैठे बैठे बिना पेन के, बिना दर्द के बिस्तर में लिटाकर जिस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया गया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी जीत थी। ऐसा नेचर है कि उनका स्वभाव, कि सिस्टर, यहाँ के स्टाफ, क्योंकि इनका आपस में जो बॉन्डिंग है बहुत अच्छी है। आपस में इनके बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। इनको पता है कि पेशेंट के साथ में कैसा ट्रीटमेंट देना है। शुरू में मैं थोड़ा चिड़चिड़ा था अपनी बीमारी के कारण, तो मैं कुछ सिस्टर के ऊपर नाराज़ होकर भी बात की 1-2 बार ऊँची आवाज़ में। सिस्टर ने मेरे को कोई जवाब उल्टा नहीं दिए, और वो शांतिपूर्वक सुन लिए। बाद में मेरे को कुछ 10 दिन 15 दिन बाद मेरे को खुद फील हुआ कि यार ऐसी बात मैंने नहीं करना चाहिए था उन लोगों के साथ, क्योंकि मैं उस समय बहुत चिड़चिड़ा था। मेरे को मेरी बीमारी में खड़े ही नहीं हो पा रहा था ना। जब यहाँ मैं आया था मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा था सीधा,
मेरे को चक्कर आते थे ज़्यादा, अगर 2 मिनट में खड़ा रह गया तो मेरे को चक्कर आते थे। मैं किसी के साथ में, परिवार के बीवी बच्चों के साथ में घूमने नहीं जा सकता था। बिल्कुल डॉक्टर साहब के साथ में टच में अभी तो मेरे को जीवन भर ही रहना है। रीज़न है उसके पीछे बीपी की शिकायत। वैसे बीपी भी नॉर्मल, हाँ मेरे पहले यहाँ पे आने के पहले मेरा बीपी नॉर्मल नहीं होता था। दवाइयाँ मैं कंटिन्यू खा रहा था और एक दिन में 8 से 9 गोलियाँ जो भी डॉक्टर ने लिख के दिए थे, उसके क्या मुझे कुछ नहीं समझता, डॉक्टर मैं खा रहा था फिर भी मेरा बीपी कम नहीं हो रहा था। यहाँ के ट्रीटमेंट को शुरू कराने के बाद में अब बीपी मेरा एकदम नॉर्मल रहने लगा है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है बीपी। और इसी कारण मैं यहाँ पर ऐसा बैठ के बात कर ले रहा हूँ। अब आपके हार्ट की केयर करने नागपुर में आ गया है श्री स्वामी समर्थ हार्ट केयर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो करेगा आपके हार्ट की पूरी देखभाल। मध्य भारत में 4 अत्याधुनिक EECP TS3 US FDA प्रमाणित मशीन युक्त एकमेव हॉस्पिटल 20 सालों से आपकी सेवा में कार्यरत। एंजियोप्लास्टी बाईपास टालिए, EECP ट्रीटमेंट ले और हो जाए बेफिक्र। बाईपास सर्जरी को बाय बाय और हार्ट अटैक को करे गुड बाय। कम खर्च में दर्द रहित भर्ती होने की जरूरत नहीं, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं। खतरा महसूस होते ही EECC ट्रीटमेंट ले और हो जाए बेफिक्र। 70 से 100% ब्लॉकेजेस का बगैर ऑपरेशन उपचार। हमारा पता श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 57B, गजानन महाराज मंदिर के पीछे, त्रिमूर्ति नगर, नागपुर। कॉन्टैक्ट 7083493268 और 8390381479।